ये है हरियाणा की बीजेपी पार्टी की सोनाली फोगाट, जो एक समय पर टिकटॉक स्टार हुआ करती थी। लेकिन 23 अगस्त 2022 को गोवा के सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में इनकी डॉक्टरों के द्वारा मौत घोषित कर दिया जाता है। तो क्या यह नेचुरल मौत थी या इसके पीछे कोई और ही राज है? जब गोवा पुलिस इस केस की जांच करती है तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। दरअसल मैडम ने भारत में बैन हुआ ड्रग्स इतना ले लेती हैं कि इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत का जिम्मेदार इनके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर लगता है। तो आखिर ये कहानी क्या है? तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 22 अगस्त 2022 से शुरू होती है। सुबह 9 और 10 बजे के करीब सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ये 3 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ये लोग गोवा जा रहे थे। इनकी गोवा की टिकट 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को बुक की गई थी। उसी दिन कुछ समय में गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं। इन्होंने पहले ही गोवा में एक रिजॉर्ट बुक किए थे जिसका नाम ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट था। इन्होंने इस रिजॉर्ट में 2 कमरे बुक कराए थे। कायदे से देखें तो एक कमरा सुधीर और सुखविंदर के लिए था और दूसरा सोनाली के लिए था। ये तीनों एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़कर सीधे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। अब तक लगभग 3 बज चुका था। इसके बाद इन लोगों ने उस रिजॉर्ट में खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किए। इस दौरान सुधीर और सुखविंदर उस रिजॉर्ट के एक रूम बॉय को बुलाते हैं। ये दोनों पहले से ही इस रिजॉर्ट में रह चुके थे, इसलिए उस रिजॉर्ट के एम्प्लॉय से जान पहचान थी। उस रूम बॉय को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रग्स चाहिए। वह रूम बॉय लाने के लिए तैयार हो गया। इसके कुछ देर बाद वह 2 अलग अलग पैकेट में ड्रग्स ला कर देता है। तब सुधीर उस रूम बॉय को एक पैकेट के लिए 5,000 रुपये देता है और सुखविंदर दूसरी पैकेट के लिए 7,000 रुपये देता है। कुल 12,000 रुपये में ये लोग 2 पाउच ड्रग्स ले लेते हैं। इस ड्रग का नाम MDMA था। यह एक सिंथेटिक ड्रग है। ड्रग आने के बाद ये लोग भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ये तीनों लोग एक ही रूम में बैठकर MDMA ड्रग्स को लेना शुरू करते हैं। इस सब में करीब 11 बज जाते हैं। अभी तक इन्होंने खाने का ऑर्डर नहीं दिया था क्योंकि ये 3 लोग रात में कर्लीज नाम के क्लब में जाकर पार्टी करने वाले थे। इन्होंने इस कर्ली क्लब में जाने से पहले यह पता कर लिए थे कि क्लब में ड्रग्स अलाउड है कि नहीं। होटल में ड्रग्स लेने के बाद रात 11:30 बजे ये लोग कर्ली क्लब पहुंचते हैं। तीनों की कर्ली क्लब में दाखिल होते हुए CCTV कैमरा में टाइम दिखा रहा था। क्लब में दाखिल होने के बाद ये लोग वहां थोड़ा ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करते हैं। लेकिन जब ये रिजॉर्ट से निकल रहे थे तब सुधीर ने उस MDMA की एक पाउच अपने पैंट की जेब में रख ली और एक पाउच जिसमें इन लोगों ने थोड़ा यूज़ किया था उसको एक खाली पानी के बोतल में डाल दिया। इसके बाद ये लोग रिजॉर्ट से रात 11:30 बजे कर्ली क्लब पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद अभी ये लोग डांस करते हैं। इसी दौरान सुधीर रिजॉर्ट से लाए हुए ड्रग्स वाली बोतल में पानी डाल देता है और उसको घोल लेता है। इसके बाद खुद एक सिप लेता है और सुखविंदर को भी एक सिप पिलाता है। इसके बाद वे उस वक्त मस्ती में डांस कर रही सोनाली को लाकर वह पानी की बोतल थमा देते हैं। बाद में CCTV कैमरे में तस्वीरें निकल कर आती है कि सोनाली उसे पीने से मना कर रही थी। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक यह लोग डांस करते हैं, फिर बैठकर बातें करते हैं। 2 बजे सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बजे के बाद अचानक सोनाली को थोड़ा सा थकान लगता है, लेकिन फिर अचानक वह सुधीर से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले चलो। अब सुधीर उसको क्लब के लेडीज बाथरूम तक छोड़ता है क्योंकि उस वक्त वह नशे में ही थी। सोनाली बाथरूम के अंदर जाती है। वहां जाकर वह उल्टियां करती है। उल्टियां करने के बाद ठीक फील कर रही थी। तब वापस ये लोग फिर उस डांस फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अब आने के बाद फिर डांस शुरू होता है। अब सुधीर और सुखविंदर उस बोतल से पी रहे थे। वहीं अब सोनाली को लगा कि शायद ज़्यादा हो गया, इसलिए सोनाली मना कर रही थी। इस तरह 2 घंटे और बीत गए। सुबह के 4 बज गए थे। तब सोनाली सुधीर से एक बार और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम ले चलो। इस बार सुधीर और सुखविंदर उसको लेडीज़ वॉशरूम तक ले जाते हैं। सोनाली कहती है कि तुम वापस जाओ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं अंदर बाथरूम में बैठूंगी, मुझे नींद भी आ रही है, थोड़ी देर सो जाना चाहती हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं करना। सुधीर को एहसास हुआ कि शायद सोनाली को ज़्यादा ड्रग्स दे दिया है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब उसे लगा कि अगर ड्रग्स की ओवरडोज से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वह ड्रग्स वाली बोतल को उसी लेडीज़ बाथरूम में
फ्लश के ढक्कन को खोला और उसके अंदर बोतल डाल दिया और बाहर आ गया। सोनाली उस वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहती है। अब सुबह के 6 बज गए थे। क्लब भी लगभग खाली हो गया था, कुछ लोग ही बचे थे। अब भी सोनाली होश में नहीं थी। इसके बाद इन्होंने टैक्सी बुलाई। किसी तरह 2 स्टाफ ने और मदद की। टैक्सी में बैठने के बाद करीब 6:30 बजे उस क्लब से लियोनी रिजॉर्ट में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने कमरा बुक कराया था। सोनाली को सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद सोनाली की तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही थी। इन्हें होटल में आए हुए करीब 1.5 घंटे बीत गए थे। करीब 8 बजने वाले थे। सोनाली की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए पास के ही सेंट एंथोनी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ सेंट एंथोनी हॉस्पिटल के सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। सोनाली लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर शुरुआती जांच करते हैं। सोनाली की बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। कुछ ही देर में पता चलता है कि वह मर चुकी है। अब वह दोनों घबरा जाते हैं। इधर डॉक्टर्स ने अंजुना पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर पुलिस बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पुलिस सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां डॉक्टरों ने उन 2 लोगों के बारे में बताती है। पुलिस सुधीर और सुखविंदर से शुरुआती पूछताछ करती है। इसके बाद यह कहानी निकल कर आती है। पुलिस सोनाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 23 अगस्त 2022 की यह बात गोवा पुलिस हिसार में रह रहे सोनाली के घर वालों को बताते हैं। यह खबर सुनते ही शाम होते होते सोनाली का पूरा परिवार गोवा पहुंच जाता है। उसके अगले दिन यानी 24 अगस्त को सोनाली का भाई अंजुना पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन देता है कि मेरी बहन का कत्ल हुआ है। उसके पीछे सुधीर और उसका दोस्त है। इसके बाद गोवा पुलिस वहां के डीजीपी के कहने पर FIR दर्ज कर लेती है। उसके अगले दिन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 अगस्त को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टरों की एक टीम ने सोनाली का पोस्टमार्टम करती है और इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट देती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी आने बाकी थे। इसके बाद उन रिपोर्ट्स की जांच शुरू होती है। रिपोर्ट्स की जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सोनाली की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जान गई है। अब पुलिस के लिए साबित करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यह है कि क्या सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को जानबूझकर ड्रग्स का ओवरडोज दिया था या अनजाने में हुआ है। इसके बाद इस केस की जांच करने के लिए CBI को सौंप दिया गया। CBI इस केस की जांच करने में जुटी रही और नवंबर 2022 में कोर्ट के सामने CBI 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर करती है, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर को सोनाली की मौत की दोषी बनाया गया। इनके ऊपर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन 23 जून 2023 को सेशन कोर्ट ने बेल दे दिया। इसको लेकर अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।